प्रभु को धन्यवाद करते जो वचन सुना। आशीष मिला प्रभु का वचन से, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है और हर एक चीज़ हमारा जीवन में देखता है, और जहाँ कुचल जाना चाहिए प्रभु अनुमति देता है, लेकिन उस जगह पे ऐसा नहीं होने देता है कि हम मिट जाए। तो मैं कुछ वचन से बांटना चाहता हूँ। वो एक हमारा जीवन में एक विश्वास योग्यता के बारे में, मीन्स फेथफुलनेस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। तो इसमें जब हम मनन कर रहा था कि तब मुझे कुछ वचन मिला, जैसे व्यवस्था विवरण चैप्टर 7 वर्स 9। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय वचन 9। इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो ये जब वचन मैंने पढ़ रहा था कि विश्वास योग्यता के बारे में, तो मैंने देखा कि हमारा जीवन में हम ऐसे प्रभु में विश्वास योग्य बन गया, ऐसा हमारा किसी के जीवन में हुआ नहीं। पहले प्रभु ने हमारा पास विश्वास योग्य हुआ। प्रभु ने विश्वास योग्य है और वो परमेश्वर है, ईश्वर है। पहले प्रभु ने विश्वास योग्य हुआ, देन हम प्रभु को देखा, प्रभु का अनुग्रह को महसूस किया, उसके बाद हम प्रभु में आया और प्रभु का विश्वास योग्य का जो मार्ग है उसमें चलने का कोशिश किया। तो इसीलिए हम जब इस जगह पे देखते हैं कि प्रभु हमारा जीवन में सारे चीज़ों के लिए उनका एक करुणा है हर एक चीज़ों में, और वो करुणा कभी से एक टाइम के लिए, एक क्षण के लिए नहीं है, लेकिन वो सारे जीवन में, सारे एक सालों साल वो हमारा जीवन के लिए विश्वास योग्य बनते रहा। और अगर हम हमारा जीवन में हम देखते हैं, जब मेरा पास्ट लाइफ में हम जब खुद को देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत कुछ चीज़ किया है, जो चीज़ हम देखते कि हम मीट नहीं किया। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आया है, ऐसे सिचुएशन पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारी जगह पे प्रभु ने अनुमति दिया, लेकिन उस टाइम हमने सोचा कि लोगों ने हमको बहुत दिक्कत पहुंचा रहा है मुझे बर्बाद करने के लिए। लेकिन आज मैं देखता हूं कि कितना प्रभु कितना विश्वास योग्य रहा मेरे लिए, और इसीलिए आज मैं प्रभु को पास आया, प्रभु को जाना। और जैसे बिलाप गीत, हम जेरेमिया का बिलाप गीत अगर वचन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23 अगर हम देखेंगे। विलाप की 3 अध्याय 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यस, तो हम देखते हैं जब बिलाप गीत में जेरेमिया ऐसे बोल रहा है कि हमारा प्रतिदिन का जीवन एक नया जीवन होता है, प्रतिदिन में उनका करुणा, नया करुणा मिलता है, और क्योंकि तेरा सच्चाई महान है। प्रभु परमेश्वर का जो सच्चाई है वो सबसे महान है, उसमें हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का उपकार को हम नहीं भूल सकते। लेकिन प्रभु का जो उपकार है, प्रभु का जो करुणा है, वो सबका ऊपर है, उसमें हम किसी का साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु सारे चीज़ों में उनका अनुग्रह बना रखते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा अनुमति नहीं देता है कि हम ख़त्म हो जाए, हम मिट जाए। प्रभु हमेशा बहुत सारे जगह पे हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु हाथ पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के उठाता है। प्रभु कभी भी हमको निराशा में नहीं आने देता है। निराशा होता है, लेकिन उसमें एक होप है, एक आशा है, जो आशा का किरण प्रभु में हम देखते हैं। जब हम कोई चीज़ों में, कोई मुसीबत में हम गिरते हैं, तब हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस प्रार्थना में उत्तर जल्दी मिलना चाहिए, वो प्रभु का प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलता है। और बहुत सारे जगह पे प्रार्थना का जो उत्तर है वो धीरे से मिलता है, उसमें भी हम देखते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर मिलता ही है। क्योंकि हम जैक ब्रदर का एक मैसेज से सुना था, जैसे सिग्नल पे 3 लाइट होता है, 3 लाइट्स, एक रेड, ग्रीन एंड येलो। तो रेड मीन्स टोटली नो है, मीन नहीं जाना है। येलो लाइट पे आप देखते हुए जा सकते हो, ग्रीन मीन्स इज अलाउड टू गो। तो
मीन्स रेड ऑल्सो ए सिग्नल वी हैव टू फॉलो। तो हमारा जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मीन्स वो भी हमारा आज आंसर है, प्रार्थना का उत्तर है, वही है कि हमको रुकना है। तो हम देखा कि प्रभु हमारे जीवन में क्योंकि प्रभु ये देखते हैं कि हम कितना विश्वास योग्य है। क्योंकि अगर हम मत्ती का चैप्टर 25 जब जहाँ ब्रदर ने शेयर किया और उसके वर्स 14 से आगे हम देखेंगे तो एक स्वामी का 3 दास था, उनको तीनों लोगों को 3 अलग अलग उनको तालंत दिया गया था, एक को 5, एक को 3 और एक को 1 तालंत। तो वो स्टोरी हम सब लोग जानते हैं। तो उसमें हम जब मनन कर रहा था तो उसमें हम देखा कि जिनको 5 तालंत दिया था उसको उन्होंने और 5 तालंत बनाया, मीन्स 10 तालंत किया, और उनका जब स्वामी ने वापस आया उनको रिटर्न दिया, उनको पास लेके गया। और जिन्होंने 3 दिया था उन्होंने और 3 में 6 बनाया, और जिन्होंने 1 दिया था उन्होंने कुछ भी नहीं किया और 1 तालंत को उन्होंने लेके गया। तो इस वचन में जब 21 भाष को देखते ब्रदर प्लीज। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। थैंक यू ब्रदर। तो 21 वचन में हम देखते हैं उनका जो स्वामी उनको प्रेज किया, उनको प्रशंसा किया कि तुम अच्छे और विश्वास योग्य दास है। तो हम एक अच्छे और विश्वास योग्य दास तब बन सकते जब हम मेहनत करेंगे, जब हम हमारा प्रभु के लिए हम मेहनत करेंगे। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि वो 5 तालंत लिया और उसको छुपा के रख दिया, तभी वो 5 का 5 ही रह जाता है। लेकिन उन्होंने मेहनत किया और मेहनत का कारण जो फल निकला वो उनका स्वामी का पास लेके गया, और उनका स्वामी उनको बोला है कि एक विश्वास योग्य दास। हमारा भी क्रिश्चियन जीवन में हमको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हम एक विश्वास योग्य दास है क्या एक बुरा दास है, एक अच्छे एक भलाई, दोनों दास में हम कौन से है, हम एक विश्वास योग्य क्या अविश्वास योग्य। क्योंकि अगर हम एक विश्वास योग्य दास है प्रभु जरूर हमको आगे फल देगा। अगर हम इसमें देखेंगे कि दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 13। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 13, यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो एक जगह पे और एक ये चीज़ मीन्स हम विश्वास योग्य बहुत सारे चीज़ों में हो सकता है हम विश्वास योग्य नहीं बन पाते हैं, तब लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। और वो प्रभु जब विश्वास योग्य है हमारे लिए, जब हम पहला थिस्सलुनीकिया चैप्टर 5 वर्स 23 to 4, पहला थिस्सलुनीकिया चैप्टर 5 वर्स 23 and 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ, तो इसमें जो मैं 2 वर्स को जब मैंने साथ साथ रख के कंपेयर करके मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, तब इससे जो मिला कि हम अगर विश्वास योग्य ना बन पाए, लेकिन प्रभु ने हमको जो बुलाने वाला ईश्वर है उन्होंने लेकिन हमको विश्वास योग्य बनाएगा, और उन्होंने अंत जो प्रभु यीशु मसीह आने तक उन्होंने मुझे निर्दोष बनाएगा, सुरक्षित करेगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जहाँ पे हम गिरते हैं तब हम सोचते हैं कि मेरा पास कोई होप नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना कि मैं इतना बहुत बुराई से पाप किया, वो मेरे पास कोई होप नहीं है। लेकिन वचन बोलते हैं कि हमारा पास हमेशा होप है, क्योंकि अगर हम अविश्वास योग्य भी रहा तभी भी प्रभु हमको बुलाया, तो फिर से हमको विश्वास योग्य बनाया और वो निर्दोष बनाया, तब तक निर्दोष बनाया जिस दिन तक प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो इसीलिए कोई निराशा का कोई हमारे पास जगह नहीं है, और हमारा विश्वास योग्य दिन प्रतिदिन का एक एक्सरसाइज है। सपोज आज हम विश्वास योग्य रहा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं है। ये एक हमारा पूरा जिंदगी तक हमको विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया, प्रभु का ऊपर हमारा सब मार्ग को छोड़ना है। देन प्रभु हमको जरूर उनका जो इच्छा है हमारा जीवन में वो पूरा करेगा। और हम इब्रानियों का
10 अध्याय और वचन 23। इब्रानियों 10:23 और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। तो सेम एक ही चीज फिर से हम देख रहे हैं कि इसमें जब पौल इब्रानियों मंडली को ऐसे इनकरेज कर रहा है कि हमारा आशा में, हम आशा का अंगीकार में हमको हमेशा दृढ़ता से बनाए रखना है, क्योंकि हमारा आशा जो है वो कभी भी नहीं हल्के नहीं होना है, नहीं हल्का होना है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर है, हमारा मजबूत गढ़ है। हम इसमें कभी भी हमको पीछे नहीं हटना है, हमेशा एक आशा के साथ, एक दृढ़ता के साथ प्रभु का साथ चलना है, और जहाँ हम गिरते हैं वहाँ पे फिर से उठना है। क्योंकि तभी हम अगर हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 10 में जाएंगे तो अंत में हम देखते हैं कि अगर हम विश्वासयोग्य रहा देन प्रभु हमको जरूर आशीष करेगा। तो वो वचन से मैं अंत करना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन मैंने जो ब्रदर से सुना, जो कुचल जाने का, जो जैसे एक सीट को क्रैश करने के बाद ही ऑयल निकलता है। अगर हम ऑयल एक सीट को अगर हम आधा क्रैश करेगा तब भी उससे ऑयल नहीं निकलेगा। जैसे हम देखते हैं घर में बादाम का दाना होता है, हम थोड़ा क्रैश किया तो उससे ऑयल नहीं निकलेगा। अगर हम उसको बार बार क्रैशिंग करेंगे हैमर से तभी हम देख पाएंगे तो थोड़ा बहुत ऑयल निकल रहा है। तो ऐसे जब यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा जीवन में वो शैतान भी हमको जेल में डालने का कोशिश करेगा, हमारा सब कुछ बर्बाद करने का कोशिश करेगा, लेकिन हमको दृढ़ता से रहना है, आशा का साथ रहना है कि हम प्रभु का साथ है और प्रभु हमारा साथ है और हम विश्वासयोग्य है, प्रभु का एक दास है। तब प्रभु ने जो प्रॉमिस किया कि हमारे जीवन में अंत में वो एक जीवन मुकुट हमको देंगे। तो प्रभु सबको आशीष। थैंक यू। My younger daughter Joanne, she often expresses her love and gratitude to us by giving us cute cards or a small note. और जो मेरी छोटी बेटी है जॉयन, वो हमेशा अपना धन्यवाद जो है वो प्रकट करती है, वो छोटे जो कार्ड है, थैंक यू कार्ड, वो देकर। Yesterday I got a note from her. और कल मुझे उससे एक नोट मिला। The note says, "Hi Mama, I love you. नोट में इस प्रकार लिखा है, हाय मम्मा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, But sometimes you act rude and don't laugh and joke, so I become sad." बट बहुत बार आप बहुत रूड होते हैं और मेरे जोक पर हंसते नहीं हैं, और इसलिए मैं दुखी हो जाती हूँ। But still I thank you for everything you do for me. पर फिर भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ जो आप मेरे लिए करते हो। Two things that after reading this small little note from my little one, two things the Lord showed me that needs change in my life. और इस नोट को जो मेरी बेटी ने लिखा उसको पढ़ने के बाद प्रभु ने जो मुझसे बात की और जो 2 बातें मैंने सीखी। The first is to always have an attitude of to have a grateful heart, पहला कि हमेशा एक धन्यवाद का हृदय रहना, to be grateful to God, to be grateful to people around us. प्रभु के लिए धन्यवादी रहना और जो हमारे आसपास है उन लोगों के प्रति धन्यवादी रहना। And I need to really work in this area because my kids often tell me when we do a good thing you don't appreciate, but when we do something wrong you give us a big speech. और मुझे इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे बोलते हैं कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तब आप हमारी सराहना नहीं करते हैं, बट जब हम कुछ गलत करते हैं तो आप एक बड़ा सा लेक्चर हमें देती है। Very quick to point out the wrong but slow in appreciating. और कुछ भी गलत होता है तो उसमें आप बहुत जल्दी करती हैं, बट कुछ अच्छा करते हैं तो सराहना करने में आप बहुत धीमी हैं। So I ask God's grace that He helps me to appreciate for very little things for the people around me. इसलिए मैंने प्रभु से अनुग्रह मांगा कि हर एक छोटी चीज़ जो वो करते हैं उसकी सराहना करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे। Second thing is to always speak with grace. और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखा कि हमेशा उस अनुग्रह के साथ बात करना। There may be times I may need to correct my kids, हो सकता है ऐसा समय जब मुझे अपने बच्चों को सुधारना होता है, but I can do it gently with kind words. पर मैं उसे जेंटली कर सकती हूँ शब्दों के साथ। I was reminded of Colossians 4:6. और मुझे कोलोसियों 4:6 याद आया। The Message Bible says like this:
मैसेज बाइबल में इस तरीके से लिखा है, Be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in a conversation, not put them down, not cut them out. और हमारी जो बोलचाल है हमें उसमें अनुग्रह रहित होना है, और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो बातचीत है उसमें हम सबसे उत्तम लेकर आएं और दूसरों को हम नीचा ना दिखाएं, पर हम उन्हें उसमें से बाहर लेकर आएं। Normally, when we speak, ज़्यादातर जब हम बात करते हैं, our speech mostly reflects what is going on in our mind. हमारा जो बोलचाल है वो दिखाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, And it's strongly influenced with our emotions. और वो बहुत ज़्यादा हमारे जो इमोशंस होते हैं उसके द्वारा प्रभावित होता है। But if we speak with grace, पर अगर हम अनुग्रह के साथ बात करें it will not tear another person down, but it will help in building them up. तो ये दूसरे व्यक्ति को नीचे नहीं गिराएगा बल्कि उसको बनाएगा, उसको उठाएगा। And my speech can always be with grace when I set my mind on the things above. और मेरा जो बोलचाल है वो अनुग्रह रहित हो सकता है, अनुग्रह सहित हो सकता है अगर मैं अपने मन को स्वर्गीय बातों की ओर लगाऊंगी। And if I live in a saving grace that the Lord has given me. और अगर मैं उस जो अनुग्रह जो मुझे बचा सकता है उसमें अगर मैं जीती हूँ। I pray that the Lord make me a graceful person, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे अनुग्रह से भरे हुए एक व्यक्ति बनाए, so that the grace overflows from me to another person. ताकि वो अनुग्रह मुझ में से निकलकर दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी जा सके। Amen. आमीन। I want to share from the book of Proverbs, नीति वचन से बांटना चाहता हूँ। chapter 24 and verses 30 to 31. उसका 24वां अध्याय उससे 30 से लेके 31. 31 तक You can read. पढ़ सकते। 4:30 31 24:30 31 Sorry. नीति वचन 24 उसका 30 और 31। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्ध मनुष्य के दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भरे हैं, वह बिच्छू और पौधों से ढक गई है, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। See, as parents, we are given a big responsibility by God. और माता पिता होने के कारण एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। If you can look at the lives of all the godly people in the Old Testament, और जो परमेश्वर के लोगों को जब हम देखते हैं बाइबल में, we can look at the life of Moses, Samuel, और हम मूसा के बारे में, शमूएल के बारे में जब हम देखते हैं, we can look at the life of Eli and David. और एलाई और दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं। They were leading a very good life. उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, They had a very good testimony about their lives. उनका गवाही बहुत ही अच्छा था उनके जीवन के बारे में। And just like Brother Abu spoke about the lamb, और जैसे भाई ने दिया के बारे में बताया, that is the outer life. और वो जो है बाहर का जीवन है, That outwardly they had a very good testimony. और बाहर से बहुत ही अच्छा गवाही था, But as parents, they had a very bad testimony about their life. लेकिन माता पिता होने के नाते उनका जो गवाही जो था वो उतना अच्छा नहीं था। As you read the Proverbs 24, और जैसे कि हमने नीति वचन का 24वां अध्याय पढ़ा था, it speaks about the garden और ये एक बगीचा के बारे में बताता है, and it speaks about responsibility also. और उस बगीचा का जो जिम्मेदारी है उसके बारे में बताता The है, responsibility of parents towards the children. और माता पिता की जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरफ वो कैसा होना चाहिए वो बताता The है। responsibility of parents, husband towards wife. और एक पति का जो जिम्मेदारी है अपने पत्नी की ओर वो दिखाता है। The responsibility of brothers and sisters in the church towards each other. और कलीसिया में भाई बहन के ओर वो रिश्ता के बारे में दिखाता है। What happens when we don't maintain this? और इस चीज को हम ठीक से नहीं अगर बना के रखते हैं, Just I read in the Bible और जैसे हमने वचन में देखा, that weeds grows और हम देखते हैं कि जंगली झाड़ आ जाता है and then it is very difficult. और फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। So we can maintain the garden and keep everything clean. और हम लोग साफ सफाई करके बहुत ही एकदम साफ तरीके से रख सकते हैं उस बगीचा को, But if you don't take care, और लेकिन अगर हम उसको ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं उसका, the garden gets destroyed. वो जो बगीचा है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। I want to speak about the children, मैं अपने बच्चों लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। all the children in the church. सब बच्चे लोग जो कलीसिया के हैं They are growing up. वो लोग बड़े हो रहे हैं, They are like a garden which you have to maintain. और वो एक बगीचा है जिसको हमें संभाल के रखना है। If you don't maintain,
अगर हम उसको ठीक से बना के नहीं रखते हैं there will be problems. और हमें परेशानी आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगा। You can see as the children are growing up, जैसे कि बच्चे लोग बढ़ रहे हैं they are facing many problems. और उनको बहुत सा दिक्कतें आती है। Their personal problems उनका जो व्यक्तिगत जीवन में चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स है, in their school, उनका स्कूल में जब जाते हैं वहाँ पे हो सकता है, in the family. और परिवार के अंदर जो रहते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। When they are not able to express themselves, और जब वो अपने आप को बारे में बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते then हैं। we have parents have to be very careful about our children what they are undergoing. और हम जो माता पिता होने के कारण बहुत ही चौकस होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। See, because there are many things that are happening in the world, और क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है संसार में होता है, especially about the mobile that are with our children. और खास करके जो मोबाइल फोन्स जो है बच्चों के हाथ में जो है, We cannot keep a watch on them 24/7. और लगातार उनके ऊपर हम नजर नहीं रख सकते हैं 24 घंटे, What they are watching. क्या वो देख रहे हैं। So it is our duty as a parents to see what they are watching. और एक माता पिता होने के कारण हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि वो क्या देख रहे हैं, उस चीज़ को हम जानें And talk to them about the dangers of the things in the mobile. और उस चीज़ों के बारे में बात करें जो ठीक नहीं है, जो डेंजर्स है, उसके बारे में हम बात करें और बताएं।